गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली ब्रेक ओवर हो चुका है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.1। बहुत आसान है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको सब आता है इसमें से। आपको सिर्फ थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपने चर यूज़ करने हैं, अचर भी यूज़ करने हैं और अंकगणित के अक्षर भी यूज़ करने हैं, और उन सब का प्रयोग करते हुए आपको बीजीय व्यंजक जो हैं वो ज्ञात करने हैं। देखिए, पहले इनको ध्यान से पढ़िए। संख्या y में से z को घटाना, y माइनस z। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले का पहला, संख्या y में से z को घटाना, y माइनस z। उसके बाद दूसरा, संख्याओं x और y का योग, x जमा y उसका आधा, x जमा y उसका आधा, 1/2। संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है, z गुना z क्या हो गया, z स्क्वायर, z गुना z, z स्क्वायर। फोर्थ हो गया, संख्याओं p और q, संख्या p और q का गुणनफल उसका 1/4, 1/4। ठीक है। उसके बाद अगले चलिए, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, x का वर्ग जमा y का वर्ग, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने, m और n को गुना कर दिया, mn आ गया, उसका 3 गुना 3mn में 5 जोड़ना, +5। ठीक है। 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना, y और z को गुना किया, yz आ गया, और 10 में से घटाना है 10 माइनस yz। संख्याओं a और b के गुणनफल, a और b का गुणनफल ab में से उनके योग को घटाना, a जमा b को घटाना, माइनस a जमा b घटाना। माइनस का निशान बाहर आएगा, आपको ब्रैकेट ज़रूर बनानी है क्योंकि a जमा b, वरना ab माइनस a माइनस b आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए और उनको पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। आपको इसमें इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए देखिए, पद कैसे छांटते हैं। ये माइनस का निशान है, 2 पद हो गए, 1 और 1, ये 2 जमा के निशान है, 1 पद, दूसरा पद, तीसरा पद। 1 माइनस का निशान है, पहला पद और दूसरा पद। जमा के निशान और माइनस के निशान से आप अलग करेंगे। जमा का निशान से पहले जो अक्षर हैं वो सारा 1 पद, जमा के निशान के बाद जो अक्षर है वो दूसरा पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद आप देखिए, आप आगे देखिए, ये है दूसरे का पहला, x माइनस 3, x एक पद, -3 दूसरा पद। ठीक है। और ये पेड़ बन गया इसका, आरेख द्वारा दर्शा दिया। आगे चलिए, 1 पहला पद, x दूसरा पद और x स्क्वायर तीसरा पद। ठीक है। 1 अलग हो गया, इसमें आप 1 और x भी अलग कर सकते हैं, 1 और x या x अकेला भी चल जाएगा, x और x। ठीक है। उसके बाद y माइनस y3, y एक पद, y3 दूसरा पद, माइनस y3, तो माइनस y माइनस y माइनस y, 3 अलग हो गए। y की 3 कैसे बना है, माइनस y माइनस माइनस y, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, ये एक पद, ये एक पद, तो 5 अलग हो गया, x अलग हो गया, y एक अलग हो गया, दूसरा y अलग हो गया, 7 अलग हो गया, x अलग हो गया, x अलग हो गया और y अलग हो गया। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम इसके 5वें पार्ट की तरफ। -ab, ये एक पद, 2b स्क्वायर दूसरा पद, -3a स्क्वायर तीसरा पद, -ab अलग हो गया, 2bb अलग हो गया, -3aa ये अलग हो गया। इसके 5 मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद अगले देखिए, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। आपको पद छांटने हैं, फिर गुणनखंड भी अलग अलग करने हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया है, सेम ऐसा ही इसमें भी करना है आपको इसमें। लेकिन उसने कहा है पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए, इसमें उसने ये नहीं कहा कि पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए, लेकिन फिर भी हमने वैसे ही दर्शा दिया। आप सिंपल भी दर्शा सकते हैं। देखिए, दूसरे का पहला,
-4x अलग हो गया, 5 अलग हो गया, -4 अलग, x अलग, 5 -5 अलग, +5 है, +5 अलग, यहाँ पे आपका +5 आएगा, +5 अलग। ठीक है, उसके बाद b पर चलिए, -4x 5y, 4x अलग, ये एक पद, ये प्लस के बाद दूसरा पद, -4x -5y, 4x और 5y, -4 अलग, x अलग, 5 अलग, y अलग। अगले पर चलिए, 5y अलग, 3y² अलग, 5 और y, 3y। अगले पर चलिए, xy अलग, 2x² y² अलग, x और y अलग, 2 अलग, x अलग और y अलग। PQ + Q, PQ अलग, Q अलग, P और Q अलग, Q अलग। ठीक है, -1/2, 1.2 AB -2.4 B + 3.6 A, तीनों को अलग कर लीजिए। माइनस वाले के साथ माइनस रखना ज़रूरी है, प्लस वाले के साथ रखना ज़रूरी नहीं है। 1.2 अलग, A अलग, B अलग, 2.4 अलग, B अलग, 3.6 अलग और A अलग। 3/4x + 1/4, 3/4x अलग, 1/4 अलग, 3/4 अलग, x अलग, 1/4 अलग। 0.1 p² + 0.2 q², 0.1 p² 0.2 q², 0.1 अलग, p अलग, p अलग, 0.2 अलग, q अलग, q अलग। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हों उनकी पहचान करनी है आपने। जो चर हों मतलब अचर ना हों, अचर जिनमें इंग्लिश के अक्षर होने चाहिए, जैसे इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई है। अकेला मैथ का अक्षर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ कोई इंग्लिश वाला अक्षर भी लगा होना चाहिए। वो अचर ना हो मतलब चर होते हैं। वो क्या होते हैं? चर होते हैं। वो क्या होते हैं? चर, जिसमें इंग्लिश के अक्षर भी होते हैं। जिसमें इंग्लिश वाले अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। चर। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसके साथ भी इंग्लिश के अक्षर लग रहे हैं आपको वो वाले छांटने हैं, मैथ वाले छोड़ देने हैं। जैसे 5 को छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है दूसरे में, उसके बाद सब में ही हैं, बाकी आपको सभी ही छांटने हैं। ठीक है, देखिए अब 5 - 3t², तो इसमें से हमको 5 छोड़ देंगे, 3t² -3t² छांट लेंगे, तो इसमें क्या है? -3। संख्या क्या है? -3। मैथ का अक्षर क्या है? -3। ठीक है, इसमें एक t हो गया, एक t² हो गया, एक t की 3 हो गया, और तीनों के साथ कोई संख्या का अक्षर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इनके साथ 1 लगा हुआ है। इसमें x हो गया, इसमें 2xy हो गया और 3y हो गया। x के साथ कुछ नहीं लग रहा, 1 लग रहा है। xy के साथ कुछ नहीं लग, 2 लग रहा है, और 3y के साथ 3 लग रहा है। चलते हैं चौथे की तरफ। 100m 1000n, 100m अलग, 1000n अलग, 100 और 1000, -p² q² अलग और 7pq अलग, -1 और 7। इसके बाद हम अगले की तरफ चलते हैं। 1.2a और 0.8b, 1.2a अलग, 0.8b अलग, 1.2 और 0.8। 3.14 r², 3.14 r² छांट लिया, 3.14। 2l + b, 2l = 2b, ठीक है, 2 हो गया, दोनों में कॉमन क्या है? 2। 0.1y, 0.01y², 0.1y अलग, 0.01y² अलग, 0.1, 0.01। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वे पद पहचानने हैं जिनमें x है। देखिए इसमें x है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, आपको वो छांटने हैं जिनमें x है, x अक्षर है, x वाले। ठीक है, छांट लिए। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, उनका गुणांक लिखना है। x को छोड़ के बाकी जो बचा है वो सारा उसका गुणांक है, वो आपने लिख देना है। देखा फोर्थ क्वेश्चन, आपको वो छांटने हैं जिनमें x है। y² x है, x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? y², वो उसका गुणांक है। ये छोड़ दीजिए, इसमें x है, -8yx, x को छोड़ के क्या बचा? -8y। x y z x है इसमें सिर्फ, और इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, तो 1 है इसका गुणांक। z x में z है उसका गुणांक,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें एक x है, एक x y है। x का गुणांक 1 और x छोड़ दीजिए y इसका गुणांक 12x वाई स्क्र प्लस 25। इसमें x किसके साथ है, x को छोड़ दीजिए 12y स्क्र गुणांक है। 7 और x वाई स्क्र, x को छोड़ दीजिए y स्क्र गुणांक है। अगले क्वेश्चन की तरफ वे पद पहचानने हैं जिसमें y स्क्र है। इसमें y स्क्र है, इसमें y स्क्र है, इनमें से इसमें y स्क्र है और इसमें y स्क्र है। हमने वो छांटने हैं जिनमें y स्क्र है और उसका गुणांक लिखना है। देखिए 8 माइनस एक्स वाई स्क्र है, माइनस एक्स वाई स्क्र तो माइनस एक्स गुणांक हो गया। 5 वाई स्क्र 5 गुणांक हो गया। 2 एक्स स्क्र वाई, ये तो है नहीं, हमें वाई स्क्र वाला चाहिए। 15 एक्स वाई स्क्र और 7 वाई स्क्र, ठीक है। वाई स्क्र छोड़ दीजिए, माइनस 15 एक्स और प्लस 7। अब देख लीजिए इसमें एक पद, द्विपद और त्रिपद छांटने हैं। देखिए एक माइनस या प्लस के निशान से अपने अलग करना है। ये माइनस का निशान है, द्विपद, एक पहला और दूसरा एक ही पद है। 1 2 3 पद हैं। 1 1 2 3 त्रिपद, 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, एक पद, 1 2 3 त्रिपद, 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, 1 2 3 त्रिपद। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग उतार लेंगे इसको, ठीक है। एक पद, द्विपद या त्रिपद हैं, यहाँ से लिखा हुआ है। वैसे समझा चुकी हूँ, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। अगर एक जैसे हैं हम उन्हें जमा घटा कर सकते हैं तो समान पद हैं, नहीं कर सकते तो असमान पद हैं। 100 और 1 हम जोड़ सकते हैं, 101 समान है। x वाले हम जोड़ सकते हैं, -7 और 5/2 समान है। x और y हम नहीं जोड़ सकते, असमान है। xy ये हम जोड़ सकते हैं, समान है। m² इसमें m है, ये भी नहीं जोड़ सकते, असमान है। xz ये भी नहीं जोड़ सकते, असमान है। यहाँ से देखेंगे आप लोग, समझा मैं चुकी हूँ। यहाँ से देखेंगे कैसे छांटने हैं, समान है या असमान है। अगर इंग्लिश का अक्षर जो है पीछे का समान है तो समान है, अगर अलग अलग है तो असमान पद हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में आपको समान पद छांटने हैं, असमान पद छांटने हैं। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहला अक्षर लिख लीजिए एक्स वाई स्क्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वाई एक्स स्क्र दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसमें एक्स 2 हैं, इसमें एक्स 1 है, वाई 2 है, ठीक है। फिर एक्स स्क्र ये भी अलग हो गया तीसरे नंबर पर, एक्स वाई स्क्र वाली लाइन में, ठीक है। इस तरह करके आप इन सबको छांटेंगे। ये देख लीजिए 7th का ए, ये है 7th का ए पार्ट, ये है। यहाँ से आप लोग उतार लेंगे, ठीक है। देखिए एक्स वाई स्क्र वाले पहले नंबर पर लिख लिए, वाई एक्स स्क्र वाले दूसरे नंबर पर, फिर एक्स स्क्र वाले जितने आए वो अगली लाइन में, फिर वाई वाले जितने आए वो अगली लाइन में, फिर एक्स वाले जितने आए वो अगली लाइन में, वाई एक्स वाले जितने आए वो अगली लाइन में। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब इसका जो बी पार्ट है वो भी आप ऐसे ही करेंगे। पी क्यू वाले एक लाइन में, पी वाले एक लाइन में, क्यू वाले एक लाइन में, पी स्क्र क्यू स्क्र वाले एक लाइन में, पी क्यू वाले पी क्यू वाली लाइन में, क्यू वाले क्यू की लाइन में। जो जिस लाइन में है वो उसे उसी लाइन में आप लिख के अलग अलग कर लेंगे समान पदों को। 7th का बी 10 पी क्यू 7 पी क्यू और 78 पी क्यू एक लाइन में। अगला 7 पी 240 2405 पी, 8 क्यू -100 क्यू, पी स्क्र क्यू स्क्र वाले एक लाइन में, अकेले मैथ वाले एक लाइन में, पी स्क्र और पी स्क्र वाले एक लाइन में, पी स्क्र क्यू और क्यू पी स्क्र, मतलब पी स्क्र क्यू और पी स्क्र क्यू। ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेम होने चाहिए, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, लेकिन सेम होने चाहिए तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ये समान पद हैं, तो ये समान पद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। आप लोग इसके बाद आप लोग 8th क्लास में होने जा रहे हैं, 7th क्लास का मैथ आप मुझसे कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो स्टार्टिंग से ही आपको मिल सकें,
Thank you for watching. Thank you for liking. Thank you for sharing also.